टू एकेडेक्सल। दिस इज गीतांजलि राठौर। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अपना चैप्टर चल रहा है, जिसकी फर्स्ट लेक्चर में अपन ने मैकेनिज्म को समझा, सेकंड लेक्चर में अपन ने समझा कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करा जाता है, और आज अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब कैसे ये केमिकली किसी के साथ में रिएक्ट करती है, मतलब कौन कौन सी रिएक्शन शो करती है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो आइए बच्चों चेक करते हैं। और यहाँ पर बच्चों सबसे पहले अपन देखने वाले हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक आज के होने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके बारे में अपन ने मैकेनिज्म में भी समझा था, एक बार उसका ओवरव्यू लेंगे। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझेंगे, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड की और कीटोन की, क्योंकि दोनों को अपन मर्जली बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, तो दोनों की साथ में ही देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। मैंने आपको रिएक्शन के टाइम पे भी बताया था कि जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो क्या होता है भाई, यहाँ पर होता है पोलर कंपाउंड होता है। ये पोलर क्यों होता है? ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस वजह से इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, अब पोलैरिटी के आने से क्या होता है, बहुत बार क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इसको प्रोटोनेट करना पड़ता है। और यही चीज मैंने मैकेनिज्म में भी समझाई थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी। यहां पर मैं लिख देती हूं, टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी। उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, ये पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, जो इसमें H प्लस ऐड कर रहे हैं, प्रोटोनेट कर रहे हैं, वो इसी वजह से किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे यहाँ पर H बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत बार क्या करना पड़ता है आपको, और ये पूरा किस में हुआ है मैकेनिज्म, H प्लस डालते हैं। H प्लस का मतलब है एसिडिक मीडियम में ये पूरी की पूरी चीज हुई है। तो जब भी आपको बच्चों क्या करना है, कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा होगा, तो आपको इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना होगा। और क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, पोलर है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, इसको प्रोटोनेट कराओगे। और ये अपन मैकेनिज्म जब देखेंगे तब देखना बहुत सारी जगह अपन यही सेम चीज कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही मैंने बताया था। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करा हुआ है भाई। देखो भाई यहाँ पर क्या करा गया है, सबसे पहले आपने एक न्यूक्लियोफाइल डाला, न्यूक्लियोफाइल से और नेगेटिव बनेगा, और फिर आपने क्या करा, इस पे जाके इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया। और यहाँ पर देखो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। कौन सी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जब यहाँ पर O माइनस बनता है, मतलब इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक कर चुका है। तो बच्चों आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। देखो भाई मैकेनिज्म में क्या करा हुआ है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को डाला, एक कीटोन आपने लिया है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आपने लिया सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो इस पे क्या होगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और इधर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल हैविंग अ नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे ही अटैक करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया। अब अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल डालोगे, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव पे जाएगा तो वो ऑक्सीजन के पास जाएगा और आपको इस तरीके से पूरा का पूरा कंपाउंड मिलेगा। जनरली द रेट टुवर्ड्स NaR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और मैंने बताया है आपको रिएक्शन करवाने के लिए उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे बढ़ा सकते हो, बाय प्रोटोनेटिंग इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट करा के आप उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों क्या होता है। यहाँ पर एक और चीज पे रेट डिपेंड करती है, वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। और ये किसके लिए है, सिर्फ कीटोन के लिए, क्योंकि कीटोन में 2 R ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, 1 स्टीरिक हिंड्रेंस होता है फॉर कीटोन। आइए अब देखते हैं। देखो जो रेट के बारे में बता रखा है, क्योंकि एल्डिहाइड की जो रेट है वो ज्यादा होगी। और क्यों ज्यादा होगी, देखो ये एल्डिहाइड दे रखा है और ये आपको कीटोन दे रखा है। अब देखना एल्डिहाइड के अंदर क्या है, R ग्रुप कम है, इसके पास 2 R ग्रुप है, इसके पास एक H ग्रुप है, जिसकी वजह से कम स्टीरिक हिंड्रेंस है। और कम स्टीरिक हिंड्रेंस
और यहाँ पर H भी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा रेट हो जाएगी, इसकी रेट का कंपैरिजन है भैया, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर देखो, अगर आपको 3-4 तरीके के एल्डिहाइड दे रखे हैं, मतलब एरोमेटिक, एलोफेटिक है, या फिर जो कीटोन है वो एरोमेटिक, एलिफेटिक है, तो किसकी रेट ज्यादा होगी, उसका ऑर्डर भी दे रखा है। सबसे पहले क्या लिख रखा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आपको पता है एक बेंजीन की रिंग ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेगी, इसीलिए सबसे पहले एलिफेटिक वाला है। फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दोनों में HH आ रहा है इसलिए एल्डिहाइड पहले, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे कीटोन। कीटोन में सबसे पहले कौन सा, एलिफेटिक, और बाद में एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका जनरल ऑर्डर हो गया। आपको याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए आप प्रोटोनेट करते हो एसिडिक मीडियम में, और दूसरी चीज जो रेट है वो इनवर्सली, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टीरिक हिंड्रेंस की। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टीरिक हिंड्रेंस के। तो ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो न्यूक्लियोफाइल है या तो वो बिलो से अटैक करवा सकता है या फिर अबव से अटैक करा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल डाला, हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से हुआ है, अबव से हुआ है, और हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक बिलो से हुआ है। देखो अगर अटैक अबव से हुआ है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अबव आ गया, ये जो आपका माइनस से नीचे बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल भी आकर इसी पे अटैच होगा। अगर आपने अटैक क्या करवाया है, बिलो से करवाया है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिलो में न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब जब जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे होंगे वहां पर आपको मिल रहे होंगे इनएंशियोमर्स, दो कंपाउंड मिलेंगे, दोनों मिरर इमेज होंगे एक दूसरे की, इसीलिए उनको क्या बोल देंगे, इनएंशियोमर्स। तो इफ R इज नॉट इक्वल्स टू R डैश देन रेसिमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड। अगर जो R है वो R डैश के इक्वल नहीं है तो फिर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, एंड 50% हैव D एंड 50% हैव L, ठीक है। और बच्चों इफ R इन R डैश आर इक्वल देन रेसिमिक मिक्सचर इज नॉट ऑब्टेन्ड। अगर अपन को यहाँ पर R और R डैश को इक्वल बता रखा है तो किसी तरीके की आपको रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा, और अगर यहाँ पर R और जो R डैश है बच्चों वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, उसी केस में आपको इनएंशियोमर्स मिलेंगे, मतलब रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। आइए आगे पढ़ते हैं और रिएक्शंस पे चलते हैं। सबसे पहली रिएक्शन देखो, यहाँ पर कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं एक बार वो भी देख लो। न्यूक्लियोफिलिक, ये अपन ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म में, मगर मैं फिर से एक और बार पढ़ाऊंगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपन इसमें पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ HCN। जब आप किसका, HCN का एडिशन करवा रहे होंगे, फिर अपन देखेंगे इसी के साथ में एडिशन ऑफ NaH, किसका एडिशन देखेंगे, NaHSO3, और इसको एक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको टेस्ट बोलते हैं NaHSO3 ये भी बताऊंगी। बाइसल्फाइड टेस्ट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है ये भी बहुत अच्छे से जब इसका मैकेनिज्म वगैरह समझाऊंगी तब पूरी चीज बताऊंगी। इसी के साथ में बच्चों आप देखोगे एडिशन ऑफ वाटर, H2O का एडिशन होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे एडिशन ऑफ एल्कोहल, जितने भी कंपाउंड पड़े सबका एडिशन करवा रहे हैं भाई। एल्कोहल का एडिशन देखोगे, क्या बात है, एल्कोहल का एडिशन हो चुका है, वाटर का एडिशन हो चुका है, NaHSO3 हो चुका है, HCN हो चुका है। यहाँ पर आप ग्रिगनाट भी पढ़ोगे बच्चों, ग्रिगनाट आपको पता ही है क्या होता है, RMgX, ग्रिगनाट भी पढ़ोगे, RMgX को किस तरीके से क्या कंपाउंड बनाता है ये भी पूरा देखेंगे। और इसी के साथ में बच्चों आप देखते हो इसका मैकेनिज्म अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी समय मैं मैकेनिज्म बताऊंगी पर इसका मैकेनिज्म अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हायर क्लासेस में आता है तो मैं इसको डायरेक्टली बताने वाली हूँ, ठीक है। फिर बच्चों लास्ट में अपन देखेंगे, वैसे तो ये अमीन में पढ़ाऊंगी मैं अच्छे से, पर फिर भी एक बार ओवरव्यू देंगी, एडिशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड,
नाइट्रो के जो कंपाउंड होते हैं ना, उनमें कैसे एडिशन होता है, किसका बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप का हर एक के साथ में एडिशन देखेंगे। भाई ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि एडिशन किस में हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ में ही हो रहा है, बस आपको देखना है क्या क्या एडिशन करवा रहे हो। पहले HCN के साथ एडिशन कराओगे, फिर NaHSO3 के साथ, फिर वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, और लास्ट में जितने भी आपके नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं, नाइट्रो को नाइट्रो नहीं लिखा जाना चाहिए, प्रॉपर चीज होगी नाइट्रोजन कंपाउंड। जो नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ क्या क्या बनेगा ये अमीन में डिटेल में मैकेनिज्म के साथ बताऊंगी, अभी एक बार ओवरव्यू बता, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली रिएक्शन एडिशन ऑफ HCN। HCN का एडिशन, ये बात मैंने वहां पर भी समझाई थी कि HCN क्या होता है ना, HCN जो होता है ये क्या करता है, डिसोशिएट होके H+ और Cn- देता है। पर यहाँ पर जो Cn- की कंसंट्रेशन होती है ना, ये बहुत ज्यादा लो होती है। कैसी कंसंट्रेशन होती है बच्चों, लो कंसंट्रेशन होती है। अब तो दिक्कत आ गई ना, अगर आपको Cn का अटैक कराना है और वही लो कंसंट्रेशन में मिल रहा है तो कैसे रिएक्शन होगी। तो फिर इसके बारे में क्या हुआ, आइए इसको भी समझा देती हूँ। जब जब आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज होगी, जब आप क्या करोगे, प्रोटोनेट करवाओगे एसिडिक मीडियम में, और टू इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे इंक्रीज करोगे ये भी बता देती हूँ। कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको HCN ही दे रखा है, HCN में आपको पता है जो CN बनता है वो लो कंसंट्रेशन में बनता है। तो आपने सोचा अब क्या होगा, अब कैसे क्वेश्चन को करवाऊं, कैसे रिएक्शन होगी। और इसके बाद यहाँ पर इधर ही इतने में ही रास्ते से यहाँ पर बेस गुजर रहा था। बेस बोलता है क्या दिक्कत है, ये बोलता है मेरी कंसंट्रेशन लो है। तो बेस ने बोला ये तो भाई मैं आ गया, इसकी टेंशन मत लो, और यहाँ पर बन जाएगा NaCN। और बच्चों NaCN से क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी, और अब जाके रिएक्शंस होगी। मतलब जब जब न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करना है, क्या यूज करना है, बेसिक मीडियम। टू इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक मीडियम इज यूज्ड। क्या यूज किया जाता है, बेसिक मीडियम यूज किया जाता है, बेसिक मीडियम इज यूज्ड। इंक्रीज करने के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी को बेसिक मीडियम चाहिए होता है, और यही चीज मैंने बताई। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बेस डालेंगे, बिल्कुल सही यहाँ पर यही लिख रखा है, OH- आयन डाल रखा है। प्योर HCN रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, सो द रिएक्शन इज बेस कैटलिस्ट। इसीलिए रिएक्शन को क्या कराया जाता है, बेस कैटलाइज्ड करवाया जाता है। जैसे ही OH- आएगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों बढ़ जाएगी। अब ये अटैक के लिए बिल्कुल रेडी है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ चुकी है। देखो भाई अटैक हुआ, अटैक कहाँ करेगा, क्योंकि आपको पता है कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अटैक करने से यहाँ पर O- आ जाएगा, आपको डालना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, वाटर ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे ही वाटर आएगा आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा जिसमें OH है और CN है। मतलब यहाँ पर क्या चीज याद रखनी है कि जैसे ही आप डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको तोड़ रहे हो, तोड़कर क्या बन रहा है, एक जगह OH आ रहा है, एक जगह CN आ रहा है। मतलब सिर्फ याद रखना है HCN के एडिशन में क्या होगा, जो H है उसको ऑक्सीजन ले लेगा और CN को कार्बन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करे जाए भाई इसके। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब एक कीटोन दे दी, ठीक है, कीटोन में आपने डाला यहाँ पर HCN, और HCN के साथ आपको पता है एक बेस डाला जाता है तो NaCN भी डाल दिया, ताकि अपन को ऑलरेडी पता है CN की कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, आपको पता है एक जगह बनाना होता है OH और एक जगह बनाना होता है CN। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों करा कि OH को वेज में डाला और CN को डैश में डाला। आइए भाई आपकी बात भी सुन लेते हैं, और यहाँ पर क्या कर दिया, OH को डाल दिया डैश में और CN को डाल दिया वेज में। तो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको दोनों ही चीजें मिल सकती है। ठीक है, अब मान लो आपने सोचा कि यार कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं, और आप बच्चों क्वेश्चन करने के लिए गए और आपने एक क्वेश्चन करा
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, कोई भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें HCN को ऐड करवाना है और NaCN भी दे रखा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन अच्छी खासी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यार सेम चीज करनी है, डबल बॉन्ड O का जो ग्रुप है इसको ब्रेक करो, H इसको दे दो, CN इसको दे दो, सिर्फ इतनी सी चीज करनी है। तो यहाँ पर लग गया OH CN और यहाँ पर आ गया जो भी आपका ग्रुप था। मतलब देखो सिर्फ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को तोड़ना है, H और CN को ऐसे ब्रेक करना है और आपको कंपाउंड मिल जाएगा। चलो यार एक थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन में, वैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बता रही हूँ तो मैं वो चीज अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर फिर भी बता रही हूँ। मान लो आपको एक P दिया गया है, P में आपने डाला HCN और NaCN, इससे आपको Q मिला, Q में आपने डाला H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस करवाया और इससे आपको मिल रहा है लैक्टिक एसिड। और अगर आपसे पूछा जाए P और Q क्या है, P और Q क्या है बताओ, तो सबसे पहली तो चीज है लैक्टिक एसिड बना है। लैक्टिक एसिड क्या होता है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही होता है लैक्टिक एसिड। तो बच्चों आपको पता है लैक्टिक एसिड क्या होता है, नहीं भी पता है तो बायोमोलिक्यूल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देख लो भाई, एक CH3 होता है, 2 कार्बन होते हैं, एक के पास OH होता है, एक के पास COOH होता है, मतलब कुल मिलाकर लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन है, एक एसिड वाला कार्बन, बाकी के 2 नॉर्मल आपके कार्बन होते हैं। अब आपको ये बनाना है, इसका मतलब जरूर से यहाँ पर क्या हुआ होगा, HCN NaCN, मतलब कि आपको क्या दिया होगा, या तो कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड दिया गया होगा या कीटोन दिया होगा। आइए देखते हैं, CH3CH, और अगर आपको यहाँ पर मिला है बच्चों, क्या मिला है, एल्डिहाइड, ठीक है। आपको पता है एल्डिहाइड का बॉन्ड जब भी उसमें NaCN HCN ऐड करते हो, बॉन्ड टूटेगा, एक H पे आएगा, एक पे CN आएगा। आइए अटैच करके देख लेते हैं क्या सही बन रहा है। CH3 यहाँ पर आ जाएगा CHOH और यहाँ पर आ जाएगा CHCN। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब जब अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं CN का, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी के बाद स्टार्ट करूंगी, इसीलिए अभी आपको बता रही हूँ। जो CN होता है ना, वो ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में होता है, इसका जब भी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको एसिड ही मिलता है, तो ये साइनाइड से एसिड बन जाता है। तो बिल्कुल सही इस तरीके से कंपाउंड होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे जिसमें आपके 3 या 4 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक, और उससे पहले करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर बनाना है। अब आपको पता है बच्चों, रैसमिक मिक्सचर के लिए क्या होना चाहिए, ये अपन ने ऑलरेडी आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा है कि रैसमिक मिक्सचर अगर बनाना है तो एक कायरल कार्बन होना जरूरी है। अच्छा, कायरल कार्बन कैसा कार्बन होता है, अगर कोई बच्चे भूल गए मैं दोबारा बता देती हूँ। कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट वैलेंसी, एक ऐसा कार्बन जिसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज हो, P Q R S, और ये सारी की सारी इक्वल ना हो, मतलब 4 डिफरेंट वैलेंसीज होगी, तो उसको अपन बोलते हैं कायरल कार्बन। अब यहाँ पर देखना, जो भी सेम दिख जाए उसको कट कर देना, ठीक है। C डबल बॉन्ड O को रुक जाओ भाई, HCN CN करवा देंगे अटैच, तो 2 डिफरेंट वैलेंसीज तो वो मिल गई, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, जैसे ही आप यहाँ से क्या करोगे, इस बॉन्ड को क्लीव करोगे, एक पे H आ जाएगा, एक पे CN आ जाएगा, ठीक है। इसके पास दोनों H है, दोनों ग्रुप सेम आ गए, मतलब ये तो क्रॉस हो गया। B पे चलो, एक के पास CH3 है, एक H है, बिल्कुल सही कायरल कंपाउंड बन सकता है। यहां से आ जाएगा इसके पास H, यहां से आ जाएगा CN। अब देखना इस कार्बन के कितने डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। अगर मैं यहां से क्या करवा दूं, HCN का एडिशन करवा दूं, HCN और NaCN का एडिशन करा दूं, तो क्या बनेगा, एक कार्बन पे OH है, एक कार्बन पे CN है, एक कार्बन पे H है और एक कार्बन पे CH3 है। बिल्कुल सही, कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट वैलेंसी विल शो रैसमिक मिक्सचर, क्योंकि रैसमिक मिक्सचर के लिए कायरल कंपाउंड होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये एक रैसमिक मिक्सचर बनाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। भाई बाकी भी देख लेते, आइए यहाँ पर देखो, 2 सेम ग्रुप मिल चुके हैं क्रॉस, यहाँ पर भी 2 सेम ग्रुप मिल चुके हैं क्रॉस। तो याद रखना है, रैसमिक मिक्सचर के लिए कायरल कंपाउंड का होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों आपकी, क्या रिएक्शन है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, या फिर इसको बोलते हैं रिएक्शन विद NaH
SO3। और इसको एज अ टेस्ट भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सब बताऊंगी। सबसे पहले देखो भाई हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है एक एल्डिहाइड कीटोन, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। अब क्या होगा, वही यहाँ पर अगर रिएक्टिंग स्पीशीज देखोगे तो रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होगी बच्चों, SO3H होगी। आइए यार इसका एक मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। एडिशन ऑफ NaHSO3, इसका मैं एक बार मैकेनिज्म बता दूं आपको। वैसे तो मैंने इसको मैकेनिज्म में पूरा समझाया था जब एक रिएक्शन मैकेनिज्म का जो फर्स्ट लेक्चर लिया था, पर फिर भी देख लेते हैं। NaHSO3 दे रखा है, आपको पता है ये प्लस होगा Na, तो ये यहाँ पर डिसोशिएट हो जाएंगे Na प्लस में और HSO3 माइनस में। अब क्या होगा, इस HSO3 माइनस का कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक होगा। अगर कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक हो रहा है, मैं इसको पूरा इसकी फॉर्म में लिख देती हूँ। ये होता है और यहाँ पर OH होता है, इस पे माइनस होता है। आपको पता है माइनस मतलब कि न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर उसको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कार्बन पे अटैक करेगा, और जो ये वाला बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा और यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कार्बन हैविंग ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास 2 ग्रुप है अपने, और यहाँ पर आके ऐड हो गया SO3H। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, इसका नेगेटिव नहीं सह पाता, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं रह सकता, नहीं सह पाता, और वो बोलता है मेरे को H दे दो। तो जितने में आप इसको एक H दोगे, ये क्या करेगा, एज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और इसी H को ले जाएगा। क्या कर रहा है, एज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, और जो इसके पास SO3H के पास जो H है उसी को ले लेगा, और बच्चों यहाँ पर बन जाएगा C के पास तो OH आ गया। अब SO3 के पास आ चुका है माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज को हटाने के लिए, क्योंकि सोडियम अपन ने पहले ही निकाल लिया था, सोडियम बोलता है भाई मैंने अच्छे खासे SO3H को भेजा, तुमने इसका हाइड्रोजन ले लिया, कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ, और यहाँ पर ये आकर इस पर अटैच हो जाएगा, और फाइनली आपको प्रोडक्ट में दिखेगा SO3Na। SO3Na आके अटैच हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म वर्क करेगा। ठीक है, समझ में आया इसका मैकेनिज्म कैसा है भाई, पूरा मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है किस तरीके से वर्क करेगा। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रखा है बच्चों, यही चीज दे रखी है, ONaSO3 बन गया। अब क्या होगा, ये जैसे ही माइनस बना है ये क्या करेगा, इस H को ले लेगा, H को लेकर यहाँ पर OH बना लेगा, फिर Na का ट्रांसफर होगा और SO3Na यहाँ पर आ जाएगा। रिएक्शन इज स्टेरिकली सेंसिटिव एंड गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, मतलब सिर्फ मिथाइल कीटोन ही इस रिएक्शन को दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल ले लिया तो रिएक्शन नहीं होगी, और यही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही थी इस रिएक्शन के बारे में। तो अगर इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों लिखे जाए तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाएगा कि यहाँ पर ये सारी के सारे एल्डिहाइड इसको देते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है कैसी रिएक्शन है, स्टेरिकली सेंसिटिव है। इसी वजह से सिर्फ मिथाइल कीटोन और सारे एल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को कर सकते हैं, सारे के सारे कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। आइए इस चीज को समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। मान लो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले तो वो एक ही कंपाउंड ले लेते हैं जो अपन ने अभी HCN वाले केस में लिया था। अगर इसमें आपने डाला है SO3Na, पूरा ही उल्टा ही लिख दिया मैंने, क्या डाला है NaHSO3, क्या होगा, यहां से होगा बच्चों, सबसे पहले आपको पता है, अगर मैं इसकी जनरल चीज बताऊं तो आप इसको यहाँ पर क्या करते हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के बॉन्ड को तोड़ते हो, और तोड़ के बच्चों यहाँ पर लगा देते हो H, और बाकी का क्या बचा SO3Na, तो SO3Na आपको यहाँ लगाना है। जैसे HCN वाले केस में क्या कर रहे थे, बॉन्ड को तोड़ रहे थे, H ये ले रहा था, Cn माइनस ये ले रहा था, सेम केस से H ये ले रहा है, SO3Na ये कार्बन ले रहा है, जिससे कि आपको यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड में एक जगह आ जाएगा OH, एक जगह आ जाएगा SO3Na। ठीक है, और ये इस कार्बन पे है, याद रखना, ठीक है, इस कार्बन पे ये दोनों की दोनों चीजें हैं। अब मान लो आपने एक और यहाँ पर क्वेश्चन करा, और क्वेश्चन में अभी तो देखो कैसा कीटोन है,
यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। जिसमें मिथाइल एक ग्रुप होता है, बाकी का ग्रुप कुछ भी हो, एक ग्रुप मिथाइल होना चाहिए, तो उसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं। अब आपने इसकी रिएक्शन करवाई और रिएक्शन में मान लो आपने यहाँ पर इस तरीके का कुछ कंपाउंड दे दिया, अब इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ये क्या है, एक इथाइल कीटोन है। जैसे ही आपने इसके अंदर NaHSO3 डाला, रिएक्शन नहीं होगी। मतलब अगर इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो आप सोडियम बाइसल्फाइड का यूज कर सकते हो, इसीलिए इसको यूज किया जाता है एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो आइए इसका एक पॉइंट लिख लेते हैं और इसके पॉइंट में नोट पॉइंट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो है द रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड, सारे के सारे एल्डिहाइड इस रिएक्शन को करते हैं। मगर जब बात होती है कीटोन की तो क्या होता है, ओनली रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली मिथाइल कीटोन। बट कीटोन के केस में सिर्फ मिथाइल कीटोन ही इस रिएक्शन को करवा पाता है। हेंस इट इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही पॉइंट आ गया, यूज्ड इन POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है बच्चों। किस लिए यूज करा जाता है, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट करना, उन दोनों में फर्क बताना, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन एंड नॉन मिथाइल कीटोन। अगर आपको एक ऐसा कीटोन दिया गया है जो एक मिथाइल कीटोन है और एक नॉन मिथाइल कीटोन है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। यही इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है और बहुत बार आपको देखने को मिलेगा बाइसल्फाइड टेस्ट के नाम से। और वो टेस्ट यही है कि किस लिए यूज किया जाता है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिथाइल कीटोन एंड नॉन मिथाइल कीटोन। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है उसकी, वो भाई क्वेश्चन के थ्रू ही समझाती हूँ। आइए देखें, आपने पढ़ा है अभी कि सिर्फ मिथाइल कीटोन दे रहा है, तो आपने क्या करा, एक साइक्लिक कीटोन लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी बाइसल्फाइड के साथ। अभी आपको पता है कि सिर्फ मिथाइल कीटोन ही ये टेस्ट देता है, मतलब ये तो नहीं देगा, इसमें मिथाइल तो है नहीं, पर फिर भी ये टेस्ट यहाँ पर हो जाता है और टेस्ट होके रिजल्ट आपको वैसा ही मिलता है जैसा आपको मिथाइल कीटोन में मिल रहा था, SO3Na। मतलब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइक्लिक कीटोन कैन गिव बाइसल्फाइड टेस्ट, तो ये पॉइंट भी लिख लो, साइक्लिक कीटोन can easily give NaHSO3 टेस्ट। बट ये साइक्लिक कीटोन पे वर्क नहीं करता, सिर्फ एलिफिटिक के लिए ही है कि मिथाइल और नॉन मिथाइल कीटोन पे ये क्या होता है, फर्क होता है और इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के यूज में आता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। आइए पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, तो बच्चों आइए देखते हैं। यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है। क्या है पॉइंट, द बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट बेस और एसिड। मतलब अगर आपने इस रिएक्शन को डाइल्यूट बेस या एसिड के साथ में करवाया तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी बच्चों, रिवर्सिबल हो जाएगी। एंड हेंस दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। मतलब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म है बच्चों, ये क्या है, रिवर्सिबल है। मतलब ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये भी एक पॉइंट होगा कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, पूरी का पूरा मैकेनिज्म जो है उसकी पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। आइए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट
क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में C डबल बॉन्ड O का एडिशन। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करा हुआ है बच्चों, यहाँ पर लिया हुआ है सबसे छोटा एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। अब देखना इस रिएक्शन में मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस माइनस से समझना, ठीक है। RCH3MgBr या RMgX जो होता है, इसमें जो R होता है ये नेगेटिव होता है, एंड MgX जो होता है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। यही चीज यहाँ लिख लो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब अगर C डबल बॉन्ड O की ग्रुप की बात करें तो अपन को पता है यहाँ पर क्या होता है, कार्बन विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, CH3 नेगेटिव है, कार्बन पे अटैक करेगी, MgBr पॉजिटिव है, इधर अटैक करेगा, अटैक करके OMgBr आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। सेकंड अगर यहाँ पर देखोगे सेम केस है, देख लो भाई क्या करा है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस का अटैक होगा प्लस पे और प्लस का अटैक होगा माइनस पे। यहाँ पर जो आपको बीच में मिलेगा कंपाउंड, इंटरमीडिएट भी मैं बना देती हूँ, जो इंटरमीडिएट मिलेगा बच्चों कैसा मिलेगा देखना, यहाँ पर C है, OMgBr यहाँ मिलेगा, OMgBr ही लिया हुआ है, सही है, OMgBr यहाँ मिलेगा। कार्बन पे ऑलरेडी 2 H हैं और एक CH3 भी आकर अटैच हो जाएगा। फिर जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, MgBr हट के OH आ जाएगा, बाकी सब सेम है। ऐसा ही इसमें होगा, ऐसा ही इसमें होगा, ऐसे करके आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल इजीली बना सकते हो जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करोगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें सिर्फ प्लस माइनस करना था, कुछ खास था नहीं, ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी बहुत बार बता भी चुकी हूँ। तो अब देखते हैं रिएक्शन व्हेन एडिशन ऑफ अल्कोहल अकर्स। एडिशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना अल्कोहल का जब एडिशन हुआ है पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगी, इसको ध्यान से देखो। ये एक एल्डिहाइड लिया आपने, एल्डिहाइड में आपने अल्कोहल को अटैक करवाया, ठीक है, आपको पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले तो इसको क्या करवाओगे, अच्छा ऐसा करें पहले मैकेनिज्म ही पढ़ ले क्या, हेमी एसिटल बनेगा फिर एसिटल बनेगा, हेमी कीटल बनेगा फिर कीटल बनेगा। आइए देखते हैं कैसे मैकेनिज्म वर्क करता है, पूरा मैकेनिज्म यही बता देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, ठीक है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, इसमें आपने क्या करवाया है, यहां से इसमें डाला है H+। H+ क्यों डालते हैं, टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बताया था ना। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए भी आपने क्या करा, यहां से H+ ऐड करा, ठीक है। जैसे ही H+ ऐड करा ये प्रोटोनेट हो गया और प्रोटोनेट होकर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। अब आपने क्या करा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल था, जो कि क्या है अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, नॉर्मल सी बात है, इसके जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे यहाँ पर कार्बन पे, क्योंकि कार्बन के पास नॉर्मल सी बात है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कार्बन पे अटैक करेंगे। अब कार्बन पे जैसे ही अटैक करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा, एक कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, एक तो OH ग्रुप है और एक कार्बन के पास क्या है, ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये आके अटैक हो गया। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड होते ही उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। आपको पता है ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव को नहीं झेल पाता, ये बोलेगा AH मेरे प्लस को लेकर जा, और इस H को इसके प्लस को लेकर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से माइनस हो जाएगा H+, और यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कार्बन है, एक पे OH है एक पे OR है। इसको क्या बोलते हैं, जब OH और OR हो और अगर ये जो ग्रुप है ये H वाला है, मतलब जिसमें एल्डिहाइड है, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। और अगर ये एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होता जिसमें दोनों R ग्रुप है और यहाँ पर OH होता और OR होता, तो इसको बोलते हैं हेमी कीटल। कीटोन से मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं हेमी कीटल, जो एल्डिहाइड से मिलकर बनता है उसे बोलते हैं हेमी एसिटल। देखो भाई यही हुआ है क्या, हेमी एसिटल एक क्या था, हाइड्रोजन ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से जो बनेगा वो हेमी एसिटल है, और अगर दोनों OR ग्रुप होंगे तो एसिटल होगा। तो याद रखना, अगर दोनों OR ग्रुप है तो उसको एसिटल बोलेंगे, अगर एक OH और एक OR है तो उसको हेमी एसिटल बोलेंगे। सेम यहाँ पर है, बस डिफरेंस है कि आपने यहाँ पर कीटोन लिया है।
जब कीटोन लोगे तो अगर OH और OR ग्रुप है तो उसको बोलोगे हेमी कीटल, और अगर दोनों ग्रुप OR है तो क्या बोल दोगे, कीटल। अब अपन ने देख तो लिया कि कैसे हेमी एसिटल और हेमी कीटल बन रहा है, मगर ये दोनों कैसे बन रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिएक्शन में आगे क्या होता है। अब मान लो आपको यहां तक मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं ना, तो कुछ भी नहीं बनाते, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिया था, दोनों ही केस पॉसिबल है, यहाँ पर भी दोनों ही केस पॉसिबल हो सकते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई, यहाँ पर आपने OH लिया था, यहाँ पर आपने OR लिया था। अब आपने क्या करा, फिर से इसमें क्या डाला, H+ डाला। आपको पता है अगर अल्कोहल है और H+ डाल दिया तो भाई H+ तो किसके पास जाना जाता है, जिसके पास लोन पेयर है, और ये यहाँ पर फॉर्म कर लेंगे वाटर। क्या फॉर्म कर लेंगे भाई, वाटर फॉर्म हो जाएगा OH2+, और यहाँ पर OR एज इट इज रहेगा। जैसे ही OH2+ हो गया, ऑक्सीजन पॉजिटिव को नहीं झेल पाता, अब दो दो हाइड्रोजन है, तो वो बोलता है चलो मैं पूरा का पूरा ही निकल जाता हूं, और अपना प्लस, अपनी निशानी किसके पास छोड़ के जाएगा, कार्बन के पास। तो यहां से बन जाएगा कार्बोकैटायन, और यहाँ पर आ गया OR। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वाली रिएक्शन में आपको क्या मिलता है, कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट मिलता है। तो बच्चों कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। अब बेचारा अल्कोहल जो है वो दुखी है, वो बोल रहा है मेरे होते हुए भी कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, और वो यहाँ से क्या करता है, अपने लोन पेयर के साथ अटैक करता है। यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करते हैं कार्बन पे, और यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाता है कार्बन पे एक और क्या आ जाएगा, अल्कोहल ग्रुप ऐड हो गया। अगेन ऑक्सीजन के क्या हो गए, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, तो मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। अब ऑक्सीजन के पास ऑफर है भाई, अब या तो वो R को भेजे या H को भेजे। H बेचारा छोटा ग्रुप है, बोलेगा मैं ही ले जाता हूँ प्लस को, खुद ही चूज कर लेता है, उसको पता है ना उसका ही आना है, उसने सोचा इज्जत तो रह जाएगी, मैं खुद ही बोल देता हूँ, और यहाँ पर बन जाएगा OR और OR। क्या बात है, आपको मिल चुका है कैसा ग्रुप। अगर इस पे एक H लगाओगे या फिर अगर R लगाओगे, H लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एसिटल, और अगर R ग्रुप लगा दिया तो हो जाएगा कीटल। तो मतलब समझ में आया क्या हो रहा है, नहीं समझ में आया तो आइए एक और बार मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, इस चीज को देखो। सबसे पहले H+ आपने डाला, जिससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी, अल्कोहल को अपना रास्ता साफ साफ क्लियर दिख रहा था कि अब उसको कार्बन पे अटैक करना है, क्योंकि इस कार्बन पे प्लस भी बढ़ जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल प्लस जहां जहां ज्यादा होता है वहीं अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अटैक करते ही ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बन चुके, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव आ गया। R और H में से नॉर्मल सी बात है, वो H को ही भेजेगा पॉजिटिव लेकर, OR OH के साथ हेमी एसिटल और हेमी कीटल मिल गया। अब आपने क्या करा, जैसे ही हेमी एसिटल हेमी कीटल को लिया, अब आपका एसिटल और कीटल बनाने का क्या है, पूरा प्रोसीजर है। आपने फिर इसको H दिया, अब H के पास ऑप्शन है, वो OH के पास जा सकता है और वाटर बना सकता है। वाटर के पास, वाटर बनते ही ऑक्सीजन के पास 2 H हैं, अब वो चूज नहीं कर पाता और वो पूरा का पूरा ग्रुप ही लीव कर लेता है और साथ में कार्बोकैटायन बन जाता है। इसको सब मैंने समझाने के लिए लिया है। वाटर जब भी पॉजिटिव के साथ बनेगा हमेशा लीव करेगा, ये जो मैंने H के बीच में चूज नहीं कर पाता, ये पूरा का पूरा बच्चों फिक्शनल है, कुछ सोचना मत कि ऐसा ही होता है कि नहीं। फिर पॉजिटिव आ गया, अपना जो रास्ता है अल्कोहल को तो बिल्कुल खाली दिख रहा था, पॉजिटिव दिख गया, अटैक करता है, अटैक करते ही अल्कोहल बनता है, दोबारा H+ को भेज देता है और आपको मिल जाता है एसिटल और कीटल। तो ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया, बिल्कुल सही देखना। OH OR हो तो हेमी बनाना है, एसिटल या कीटल, अगर दोनों OR ग्रुप हो और अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल, कीटोन है तो कीटल। आइए समझते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं। क्या है, टू मूव इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा एक चीज देखो, पूरी रिएक्शन में मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया है, मतलब यहाँ पर भी देखे जाए तो रिएक्शन क्या है, तो मैकेनिज्म क्या है, रिवर्सिबल है, मैकेनिज्म इज रिवर्सिबल, या फिर लिख सकते हो रिएक्शन इज रिवर्सिबल।
ठीक है, क्योंकि पूरी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, वही चीज लिख रखी है। तो डायरेक्शन एक्सिस ऑफ ROH इज यूज्ड एंड H2O इज रिमूव्ड। अगर आपको रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जानी है, मतलब आपको एसिटल और कीटल बनाना है, क्योंकि अभी तो वो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। और एक और चीज बता दूं, जो हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल या कीटल होते हैं, दे आर वेरी 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 अनस्टेबल, इसलिए वो बनते ही नहीं हैं। हमेशा डायरेक्शन में जाकर क्या होते हैं, डिसोशिएट होकर दोबारा कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं। इस वजह से अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में लेकर जानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज करना पड़ेगा। Aqueous HCl is not used as it will shift the equilibrium in backward direction। मतलब दोबारा आपका क्या होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिल जाएगा, मतलब कि एसिडिक कंडीशंस इज नॉट यूज्ड, एसिडिक कंडीशंस को आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। HCl used to make C carbonyl of, तो बच्चों HCl is used to make carbonyl compound more electrophilic, और ये तो मैंने स्टार्ट जब करा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तभी बताया था। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, प्रोटोनेट करते हैं, और प्रोटोनेट कहाँ करा जाता है, एसिडिक मीडियम में। तो बिल्कुल सही है, प्रोटोनेट करने के लिए एसिडिक मीडियम आप क्या करोगे, जनरेट करोगे, तो HCl उसके लिए तो यूज होगा टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिख देती हूँ, क्या है भाई इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको अपन स्टार पॉइंट बोलेंगे। क्या होगा स्टार पॉइंट, इसका स्टार पॉइंट बच्चों हो जाएगा हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल है एंड एसिटल एंड कीटल, इनमें से कुछ भी हो, आर वेरी अनस्टेबल, सब के सब क्या है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, एंड विल डिसोशिएट इनटू कार्बोनिल कंपाउंड, दोबारा डिसोशिएट हो जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अगर आप इनको एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम दोगे, दोनों में ही अनस्टेबल है और दोबारा डिसोशिएट हो जाएंगे, किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में। तो दोनों के साथ में इसकी रिएक्शंस नहीं फिजिबल होती है। अब अगर आपको हेमी एसिटल या कीटल बनाना है तो बनाना क्यों है, कब बनाना है, रिएक्शन क्यों पड़ी जा रही है, तो आइए देखते हैं। हेमी एसिटल, या फिर आप इनको लिख दो डायरेक्टली, दीज आर ओनली स्टेबल। कब स्टेबल होगी भाई, एक कुछ तो होगा ना, तभी तो बनाया जा रहा है। तो दीज आर ओनली स्टेबल व्हेन 5 और 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड। जब आपको इसको बनाने के लिए 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तभी आप क्या करोगे, रिएक्शंस करवाओगे, वरना नहीं करवाओगे। ये चीज ध्यान रख लेना। एक और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इज रिवर्सिबल। आइए भाई यार कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही पता चलेगा हो क्या रहा है। तो आइए करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। याद रखना, आपको हेमी एसिटल कीटल नहीं बनाना है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल चीजें क्यों बनाओगे, पर कब बनाओगे, जब एक 5 या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही होगी, मतलब बायोमोलिक्यूल जब पढ़ेंगे तो इसी की रिएक्शन आएगी भाई, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन। मान लो आपने एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिया है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। अब देखना इसकी 3 तरीके से रिएक्शंस करवानी है। सबसे पहले में आपको डालना है अल्कोहल डालना है, ठीक है। फिर आपने क्या करा, इसी की सेकंड रिएक्शन करवाई, और अब आपने सोचा कि अल्कोहल की जगह इसी का छोटा भाई सल्फर ले लूं, मतलब वैसे तो बड़ा भाई सल्फर की साइज ज्यादा होती है, ठीक है। फिर आपने सोचा इसी के, अब क्या करें, दोनों को सल्फर से रिप्लेस कर दिया। अब देखना है रिएक्शन में क्या बन रहा है। आइए देखते हैं रिएक्शन क्या करना है बच्चों। देखना यहां से क्या करना होता है, वाटर जो आपका ये होता है O, और जो दोनों H होते हैं ये दोनों रिमूव हो जाते हैं, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, और यहाँ पर बनता है C डबल बॉन्ड O था, उससे टूटकर ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन। अच्छा, मैं इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देती हूँ। यहाँ पर होता है, ताकि मैं अच्छे से बता पाऊं कि किस तरीके से वाटर का रिमूवल हो रहा है। OH है, OH है, यहाँ से ये जो वाटर है ये बाहर निकलता है,
वाटर बाहर निकलेगा, ये कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम होगा, वाटर बाहर निकला है और क्योंकि एक सल्फर है, सल्फर वाला कंपाउंड मिल गया। यहाँ से भी क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा क्योंकि इसके पास भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपको इस तरीके से ये मिल जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शंस हो जाती है। अगर आप यहाँ पर HH लगा रहे हो तब ये रिएक्शंस देखने को मिलेगी। अगर आपने RH लगा दिया तो डिफरेंट रिएक्शन, मतलब यही रिएक्शन सेम बन जाएगी, बस यहाँ पर R हो सकता है, H हो सकता है। आइए भाई ये वाली भी कर लेते हैं। एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें एक R ग्रुप है, एक H ग्रुप है। अगेन आपको 3 रिएक्शन करवानी है। एक बार लेना है दोनों अल्कोहल, एक बार लेना है अल्कोहल और सल्फर, और एक बार लेने हैं दोनों सल्फर के कंपाउंड। आपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाया और रिएक्शन में क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिला R और H था, दोनों के साथ में यहाँ पर आपको पता है वाटर का रिमूवल हो जाएगा, ये कंपाउंड मिल जाएगा। सेम यहाँ पर होगा, R और H होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में ये कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम होगा, सॉरी R और H ही रहेगा, यहाँ पर दोनों जगह सल्फर आ जाएगा। और बच्चों इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। मतलब आपको कहीं बार क्या होता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे अटैक करवाना होता है, तो उस टाइम पे आप कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करते हो। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप यही यूज करते हो, इनको इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन करना। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करते हैं या आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला, ये दोबारा टूट कर कार्बोनिल कंपाउंड दे देता है, इसलिए रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। तो इसको यूज किया जाता है प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए। मतलब इस ग्रुप को अगर कहीं पर कार्बोनिल कंपाउंड है और आपको उस पर अटैक नहीं करवाना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पर उस ग्रुप का प्रोटेक्शन कर दोगे और ये बना दोगे। अब ये बनने के बाद उस पर अटैक नहीं होगा और अटैक जिस जगह पे आपको कराना है उधर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो बच्चों ऐसे ही आप और रिएक्शन करवा सकते हो। अगर दोनों ग्रुप का R ले लोगे मतलब कीटोन के लिए हो जाएगी। आइए भाई वो रिएक्शन भी देख लेते हैं, कीटोन को क्यों छोड़ा जाए, एक तो पता चले कीटोन बुरा मान जाए, तो आइए कीटोन की भी बात कर लेते हैं। कीटोन में भी वापस वही चीजें करवानी है। क्या करना है, यहाँ पर दोनों ग्रुप लेने हैं, यहाँ पर एक OH लेना है और साथ में SH लेना है, और यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या लेने हैं, SH ही लेने हैं। आइए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। दोनों क्या है, कीटोन ग्रुप है, मतलब दोनों R ग्रुप है, यहाँ से मिल जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा ग्रुप का। ऐसे ही अगर आपने क्या करा है, ऑक्सीजन और सल्फर लिया है तब भी प्रोटेक्शन हो जाएगा, और फिर इस ग्रुप का आप डी प्रोटेक्शन भी करवाते हो। तो ये आप हायर क्लासेस में जब जाओगे, अगर केमिस्ट्री को चूज करते हो तब यूज आएगा प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ अ ग्रुप। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद वाटर। और ये रिएक्शन भी इन्हीं सभी रिएक्शन की तरह रिवर्सिबल रिएक्शन है। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे ही आपने वाटर ऐड करवाया, आपको पता है वाटर में है एक H+, एक है OH-, और यहाँ पर आपको पता है इस कार्बोनिल कंपाउंड पे प्लस है, इस पे माइनस है। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है, प्लस कहाँ जाएगा, प्लस जाएगा माइनस के पास और प्लस जाएगा इधर माइनस के पास, तो ये OH आ जाएगा। इधर भी जो अटैकिंग स्पीशीज है वो OH ही है, तो आपको एक कार्बन में 2 OH मिलेगा, जिसको बोला जाता है डाइऑल। और क्योंकि एक ही कार्बन पे है इसलिए बोलता है जेम डाइऑल। एक तो विस्नल होते हैं जब डिफरेंट कार्बन पे हो, और सेम कार्बन पे होते हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाइऑल, एंड दिस इज वेरी अनस्टेबल हाइड्राइड, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म वही सिंपल है, H+ को ऐड कराओगे, यहाँ ऐड होगा एक और ऑक्सीजन जो है, सॉरी जो OH ग्रुप है वो यहाँ पर आकर इस कार्बन पे अटैक कर लेगा और अटैक करके आपको डाइऑल मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इस रिएक्शन में अगर समझना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं है, उसके लिए आपको करना पड़ता है यहाँ पर थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का यूज। ये KH क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन, H का मतलब हाइड्रेशन है। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको क्या करते हो, सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो, फिर नीचे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन लिखते हो। प्रोडक्ट क्या बना है, डाइऑल, तो जेम डाइऑल ऊपर आ गया,
ठीक है। नीचे क्या बनेंगे आप, नीचे आपके रिएक्टेंट जाएंगे, रिएक्टेंट्स में कार्बोनिल कंपाउंड और वाटर है, ये दोनों आ जाते हैं और ये बना देते हैं आपका हाइड्रेशन कांस्टेंट। बहुत बार बच्चों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप बोलोगे मैम इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तो किसका पार्ट आ गया, फिजिकल का पार्ट आ गया। तो देखना अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर जो KH है बच्चों वो ग्रेटर देन 1 है तो जो आपका सिस्टम बनता है या जो भी प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल प्रोडक्ट है, और अगर KH लेस देन 1 है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनस्टेबल प्रोडक्ट है। मतलब आपको KH की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी प्रोडक्ट के लिए। तो आइए इसकी कुछ चीजें लिख लेते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो हो जाएगी इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जेम डाइऑल इज ओनली स्टेबल। जेम डाइऑल कब स्टेबल होगा, जेम डाइऑल इज ओनली स्टेबल। भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर KH आपका क्या है, KH अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो स्टेबल सिस्टम है, लेस देन 1 है तो अनस्टेबल सिस्टम है। मतलब स्टेबल तो हो रहा है, पर अभी मैंने ये भी बताया कि जेम डाइऑल अनस्टेबल है। मतलब कुछ केसेस ऐसे होंगे जब जेम डाइऑल जो है आपका वो स्टेबल होता है। देखो एक कार्बन है, इसमें दोनों OH है, आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रही होगी, और इंटरेक्शन की वजह से देखो यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड की रिंग फॉर्म हो गई है, इसे बोलते हैं चिलेशन होना। और चिलेशन होने की वजह से जो सिस्टम होता है वो स्टेबल सिस्टम बन जाता है। तो ये कब कब स्टेबल होगा, सबसे पहले तो स्टेबल होगा इफ 5-6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड। भाई देखो सबकी एक ही चाह है कि 5 या 6 मेंबर्ड की, जैसे लोगों की चाह होती है ना 5-6 फ्लोर का घर मिल जाए, यहाँ पर देखो इनकी क्या चाह है, 5-6 मेंबर्ड की रिंग फॉर्म हो जाए। और साथ ही में बच्चों यहाँ पर एक और चीज होती है, इफ एंगल स्ट्रेन, अगर आप एंगल स्ट्रेन को डिक्रीज कर रहे हो तब भी यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम स्ट्रेन कैसे आ रहा है, भाई 3 मेंबर्ड की रिंग फॉर्म हो चुकी है, अल्फा एंगल लग जाएगा, अल्फा को अगर कम करोगे तो जेम डाइऑल स्टेबल बन जाएगा। तो समझ में आ गया रिएक्शन कब स्टेबल होगी। और हाइड्रेशन को कैसे निकालते हैं, भाई अगर हाइड्रेशन क्या है, अगर KH की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है और अगर KH की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 में स्टेबल सिस्टम हो जाएगा और अगर लेस देन 1 है तो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कब स्टेबल होने वाला है और कब अनस्टेबल होने वाला है। सबसे पहले रिएक्शन देखी, एक ऐसे कार्बन की जिसमें दोनों H ग्रुप हैं, क्या बोलेंगे ऐसे सिस्टम को, फॉर्म एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है बच्चों, क्योंकि दोनों ग्रुप H है मतलब है तो एल्डिहाइड ही, और सबसे छोटा एल्डिहाइड बोला जाता है फॉर्म एल्डिहाइड। इसमें आपने वाटर का एडिशन करवाना है। आपको पता है रिएक्शन इज रिवर्सिबल, पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, रिएक्शन में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है। आपको पता है इसमें दोनों जगह OH आ जाते हैं, जेम डाइऑल बनता है। तो ये सबसे छोटा डाइऑल है, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 हाइड्रोजन। और अगर इसमें देखोगे बिल्कुल सही है, चिलेशन होगा। और जब इसकी KH की वैल्यू आई बच्चों तो KH की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 1 आई। KH की वैल्यू क्या आई बच्चों, और KH की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कैसा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम। तो देखो जब जब आपने दोनों हाइड्रोजन लिए हैं सिस्टम स्टेबल रहा। आइए आपने सोचा कि ऐसा करते हैं, एक H को रिप्लेस कर देते हैं एक CH3 यूनिट से। तो यहाँ पर आपने लिया CH3H डबल बॉन्ड O और इसमें आपने वाटर डाला। वाटर डाल के रिएक्शन करवाई, नॉर्मल सी बात है, कार्बन के पास CH3 है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है और यहाँ से डाइऑल बन जाएगा। आपने देखा अभी भी इसके पास एक H है, मतलब यहाँ पर भी KH की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आएगी और सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। अब आपने सोचा यार बार बार स्टेबल सिस्टम बन रहा है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, आप यहाँ पर दूसरी रिएक्शन करवाने चले और कार्बन में आपने दोनों CH3 ग्रुप लगा दिए, मतलब कीटोन ले लिया। आइए भाई देखते हैं कीटोन के आने से क्या बदलाव देखने को मिला, क्या रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो भाई रिएक्शन बिल्कुल होती है, कार्बन में यहाँ पर CH3 है और दोनों OH आ गए, मगर जैसे ही इसका हाइड्रेशन देखा लेस देन 1 आ गया, लेस देन 1 आते ही अनस्टेबल सिस्टम बन गया।
तो याद रखना, अगर दोनों हाइड्रोजन है, एक CH3 और एक हाइड्रोजन है, मतलब एल्डिहाइड के लिए ये हमेशा KH की वैल्यू स्टेबल सिस्टम बनाए रखेगी और KH की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। पर जैसे ही कीटोन आ जाएगा लेस देन 1 हो जाएगी और अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा। मगर अगर आपने कोई ऐसा केस ले लिया जिसमें रिंग फॉर्म हो रही है, तब ये हमेशा क्या होगा, स्टेबल ही होगा। तो याद रखना, जब रिंग फॉर्म हो रही होगी तब आपका अगर वाटर का एडिशन करवा रहे हो तो स्टेबल सिस्टम बनेगा, अदरवाइज हमेशा एल्डिहाइड के केस में ही स्टेबल सिस्टम देखने को मिलेगा। ये दोनों कैसे केस थे, एल्डिहाइड के, और ये किसका केस था, कीटोन का। तो आंसर मिल चुका है, कब KH की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, कब लेस देन 1 होगी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अपना लास्ट रिएक्शन। वैसे तो मैं ये अमीन में पढ़ाना चाह रही थी आपको, पर ठीक है एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी काम आता है। तो इसमें होता है एडिशन और फिर होता है एलिमिनेशन। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड O ग्रुप है इससे ये जो वाटर है निकल जाएगा, वाटर निकलने से क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH फॉर्म हो जाएगा और यही आपका प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको जो आपके अमीन ग्रुप होंगे उससे इमाइन मिलेगा, ऑक्साइन मिलेगा, हाइड्राजोन मिलेगा, ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो जैसे अगर आपने यहाँ पर क्या लिया, एक प्राइमरी क्या लिया, नाइट्रोजन लिया, तो आपको यहाँ पर अमोनिया का डेरिवेटिव मिल गया, हाइड्रोक्सिल अमीन और हाइड्राजीन। ठीक है, फिर आपने मान लो अगर, अच्छा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। अब देखना इस रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है, अमीन। अमीन के लिए आपको पीएच क्या रखनी पड़ रही है, एसिडिक, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी जरूर बड़ी होगी। यहाँ पर H+ का एडिशन हुआ होगा और यहाँ पर OH+ आया होगा, R और R। इसकी वजह से यहाँ पर क्या लिख रखा है कि जो रिएक्शन है वो सारी की सारी क्या हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो दो जगह एसिडिक मीडियम में हुई है, एक बार यहाँ और एक बार जब अपन ने अल्कोहल का एडिशन करवाया था। और बेसिक मीडियम में कहाँ हुई थी, जब HCN का एडिशन करवाया था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी या एसिडिक मीडियम में होगी। तो माइल्ड एसिडिक मीडियम इज यूज्ड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, फिर इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन होता है, वाटर निकला है और साथ ही में इन दोनों का एडिशन हुआ है, इसलिए एडिशन भी हो रहा है और हाइड्राजोन बन गया। तो ये सारे कंपाउंड बनाएंगे अपन, इमाइन बनाएंगे, ऑक्साइन बनाएंगे, हाइड्राजोन बनाएंगे, पर वेट करना पड़ेगा अमीन के चैप्टर का। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर देख लो, अगर आपने क्या करा, एक फिनाइल रिंग ले ली तो फिर क्या बन जाएगा, हाइड्राजीन था, हाइड्राजोन बन जाएगा। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। जब एक पीएच रिंग पे 2 N, ये जो ग्रुप होते हैं ना NH2 NH2, जब 2 N साथ में हो तो इसको बोला जाता है हाइड्राजीन। अगर इस दोनों NH में से एक H को रिप्लेस करके एक पीएच रिंग लगा दी तो उसको बोल देते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बोल देते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन। और अगर वाटर का एलिमिनेशन करवा दिया और इससे बन चुका है कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन भी आ चुका है तो हाइड्राजोन बन गया। क्या बन गया, हाइड्राजोन। और इसमें भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह आएंगे, पर सारे अमीन में देखेंगे। देखो ऑक्साइन भी मिल चुका है, जब N के साथ OH लगा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। और हाइड्रोक्सिल अमीन में कार्बन का अगर अटैचमेंट हो जाए तो बोला जाता है ऑक्साइन। तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ऑक्साइन मिला है, हाइड्राजोन मिला है, इमाइन मिला है। देख लो भाई, ये सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जब अमीन रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपने कार्बाजोइड लिया, कार्बाजोइड क्या होता है बच्चों, अमाइड ग्रुप देखा है ना, अमाइड ग्रुप में अगर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर भी अगर हाइड्राजीन जुड़ा हुआ है तो उसको बोल देते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोल देंगे, सेमी कार्बाजाइड। और सेमी कार्बाजाइड में अगर आपने यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन करा दिया तो मिल जाएगा सेमी कार्बाजोन। मतलब देखो ये आइड या IDE या INE हटकर ONE लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम हुआ। अब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको एज अ टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्राजीन, इसको 2,4-DNP भी बोलते हैं और इसको बोला जाता है ब्रेडीज रिएजेंट। क्या बोलते हैं,
ब्रेडीज रिएजेंट, इसको भी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जो ब्रेडीज रिएजेंट को यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। भाई एल्डिहाइड कीटोन देखो कितने ज्यादा सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं, ये उनके डिस्टिंग्विश करने में काम आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी में। ठीक है, तो पीओसी में क्यों यूज होता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रेडीज रिएजेंट या फिर 2,4-DNP टेस्ट भी बोलते हैं इसको। देखो ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बनाता है अलग अलग कलर की। तो जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक डिफरेंट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, और जब कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक डिफरेंट तरीके का प्रेसिपिटेट बनाएगा, जिस वजह से आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो। तो अपन ने अमीन की कितनी सारी रिएक्शन पढ़ ली, जब वो हाइड्रोजीन बना रहा है, जब वो क्या बना रहा है, इमाइन बना रहा है, ये सारी रिएक्शन पढ़ी, पर इसका मैकेनिज्म नहीं समझा। तो आइए ऐसा करते हैं, वैसे तो मैं मैकेनिज्म अमीन में करवा दी, पर एक छोटा सा आइडिया देने के लिए, क्योंकि इसके पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो उसके लिए मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। तो आइए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, मतलब जरूर आपने क्या किया होगा, अगर आपने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया है तो आपने जरूर उस कार्बोनिल कंपाउंड में H+ डाला होगा, एसिडिक मीडियम उसको प्रोवाइड करा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर OH+ आ जाएगा, और इसका क्या होगा, जो यहाँ पर प्लस है वो बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी थी, बढ़ चुकी है। अब आपको पता है प्लस बढ़ चुका है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल अगर मैं प्राइमरी अमीन ले लूं, सबसे छोटी रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ होगी, तो आइए प्राइमरी अमीन की बात कर लेते हैं। NH2Z मैंने ले लिया, ठीक है, प्राइमरी अमीन ले ली। Z कोई भी ग्रुप हो सकता है, आप फिनाइल हाइड्रोजीन कर दो, एक और हाइड्रोजन ले लो, कोई R ग्रुप ले लो, मतलब कोई सी भी अमीन, सबसे छोटी अमीन की बात कर रहे हैं प्राइमरी अमीन। ठीक है, अब आपको पता है प्राइमरी अमीन ले लिया आपने, तो ये अटैक करेगी, जो इसके लोन पेयर है नाइट्रोजन के, वो अटैक करेंगे इस कार्बन पे। ठीक है, और अटैक करके ये यहां से बना देंगे कार्बन, कार्बन हैविंग एन OH ग्रुप और कार्बन हैविंग अ नाइट्रोजन ग्रुप विद ZH। अगेन नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बन गए तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव आने पर आपको पता है यही सेम प्रोसेस अल्कोहल के लिए भी करा था, H को हटाना पड़ेगा। ठीक है, H को हटाया, H को हटाते ही यहाँ पर रिएक्शन में आपको मिलेगा OH NHZ। अब जो ये H है ना, ये बदला लेता है, ये बोलता है तुमने मुझे निकाला, अब देखो, और ये क्या करता है, H+ ऊपर अटैक कर देता है इस वाटर पे, वाटर के पास लोन पेयर है, अटैक कर देगा, अटैक करके यहाँ पर OH2 बना लेता है। OH2 बनते ही आपको पता है अनफॉर्चुनेटली वाटर को गेम को छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, और वाटर जाते जाते अपनी निशानी जरूर छोड़कर जाएगा, किसके पास, कार्बन के पास। तो यहाँ पर एक और पॉइंट हो गया कि इस रिएक्शन में बनता है कार्बोकेटायन, और ये आ गया NHJ। आपको पता है जब भी कोई इस तरीके का कंपाउंड बनता है, जैसे अल्कोहल में भी बना था, तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, मतलब ये शिफ्ट होता रहता है, इस प्लस को शिफ्ट कर लेगा और रेजोनेंस करता रहेगा। ठीक है, लोन पेयर है, प्लस है, तो ये शिफ्ट होता रहेगा, मगर अटैकिंग जहां पर अटैक होगा वो इसी ग्रुप पे होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन यही बना है। अब क्या होता है, अटैक होता है, और अटैक होके बच्चों यहाँ पर आता है, तो बच्चों यहाँ पर अटैक होगा, पर अटैक किसका होता है, जब अपने पास एक इंटरनली हाइड्रोजन है तो उसी का अटैक करवा देते हैं। N है, H है, Z है, तो ये H जो होता है, सॉरी H ही यहाँ पर अटैक कर लेता है। ठीक है, H क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, और अटैक होने की वजह से ये जो सिस्टम है पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है, एक NH, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जिसकी वजह से इस H को हटना पड़ेगा, ये प्लस को लेकर जाता है, और साथ ही में आपके सिस्टम में बन जाता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं इसको, इमाइन। तो इमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, यही बन रहा था, देख लो भाई, मैकेनिज्म को देख लो,
तो बच्चों इमाइन ही बन रहा था, आइए चेक करते हैं, बिल्कुल सही। अब देखो जो मैंने Z लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, तो मैंने डायरेक्टली आपको प्राइमरी अमीन का एग्जाम्पल देकर इस रिएक्शन को करके बता दिया। यहाँ पर दोनों R ग्रुप हो सकते हैं, RH हो सकता है, वो टोटली आप कर सकते हो। मैंने पूरा कार्बोनिल कंपाउंड का आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझा दिया। देख लो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ते ही नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक के लिए रेडी हो गए, अटैक कर दिया। नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड आने की वजह से पॉजिटिव आ गया, एक H को निकलना पड़ेगा, जैसे ही निकलेगा यहाँ पर ये सिस्टम बन जाएगा। अब जो H है वो अपना बदला लेगा, यहाँ पर OH के पास जाएगा, वाटर बनाकर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। कार्बोकेटायन बनते ही नाइट्रोजन का जो एक H है वो अगेन यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आकर अटैक करेगा, अटैक होकर -H+ को निकलना पड़ेगा और यहाँ से एक इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पर ये सब कब पढ़ेंगे, जब अपन पढ़ेंगे अमीन। ठीक है, तो आइए बच्चों, ये पूरी चीजें अपन ने कर ली है और यहीं पर जो अपना चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।